नमाज मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं सद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करने से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकॉन है, ये जो बटन है, ये ब्लैक एंड वाइट पुराने ज़माने का बन गया है, ये दबाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही आपकी मोहब्बत का एक समझ इशारा होगा। तो चलते हैं वीडियो में। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मुफ्ती ने की भारत की तारीफ। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल बड़ा ज़बरदस्त है। पाकिस्तानी मुफ्ती प्रेजेस हाईली प्रीस्ट इंडिया, वी आर हेल्पलेस। अच्छा, मतलब कुछ एक शायद कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के कोई मुफ्ती साहब हैं और उन्होंने भारत की तारीफ की है। अब क्यों की है, क्या की है, चलिए भाई देखते हैं क्या है मामला। आज की इस वीडियो के अंदर मुफ्ती तकी साहब का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। गाइस, मुफ्ती तकी साहब ने अपना बयान जारी करवाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों, तुम बात करते हो, तुम तो इंडिया के एक सेक्टर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो गाइस, इस किस्म के बयान निकल कर आ रहे हैं। मुफ्ती साहब के भी बयान देखे। गाइस, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग भी आप इंडिया की तारीफें करने पे उतर आए हैं। पाकिस्तानी सारी इंडिया की तारीफें करने पे उतर आए हैं, हमारे पॉलिटिशियन से लेकर आम आवाम तक। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, मुफ्ती साहब का ये बयान बताऊंगा और देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या अपना रिव्यूज देती है। आइए मिलकर जानते हैं। सद एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। नाम आपका? मेरा मोहम्मद साशिफीक। करते क्या हो? मैं यार स्टूडेंट हूँ BScs का यूसीपी में। ज़बरदस्त यार। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, मुफ्ती तकी इस्माइल का एक बयान आया है। गाइस, उसने बयान दिया है कि कहा है कि भाई पाकिस्तानियों, तुम बातें करते हो, तुम तो इंडिया के एक सेक्टर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। उनका कहने का मतलब है कि इंडिया तुमसे इतना ज़्यादा आगे निकल गया। आप उनकी बात से एग्री करते हो? यार एग्री करना पड़ेगा। क्यों? आजकल आप देख रहे हो क्या सिस्टम क्या चल रहा है। इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ में, मीडिया समेत इंडिया हमसे बहुत आगे है। इसलिए हम वो करते हैं। अगर हमारा मुल्क भी इतनी तरक्की करता है ना किसी भी फील्ड में, तो हम उसको प्रेज करेंगे, हम कहेंगे हाँ जी हमारा मुल्क कर रहा है। मतलब कि आप हम तो इंडिया के बारे में बात करना भी नहीं पसंद करते, लेकिन यहाँ पर तो मुफ्ती साहब भी इंडिया की तारीफें शुरू हो गई हैं। क्या से देखती हैं इसको? ब्रो, ये चीज़ नहीं होती कि इंडिया के बारे में नहीं पसंद करते या कुछ और नहीं करते। अब मुझे ये चीज़ कभी नहीं फील हुई। वो मतलब जाहिल लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है जो कि हमारे साथ मुकाबले कर रहे हैं। जो हैं आप उनको नोटिस कर सकते हैं, वो लोग मतलब कि हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा कंबाइन होते हैं सोशल मीडिया पे भी। और जो मतलब जिनकी मेंटालिटी ख़राब की हुई है, वो मोदी दौर के जो इस तरह के बने हुए हैं, वो सीन है, वो बैड सीन है। मतलब आपके ख्याल में मोदी सही नहीं बनता? या मुझे नहीं लगता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसे नहीं मतलब मैं कह सकता, मुझे नहीं लगता। क्या पॉइंट ऑफ व्यू? यार मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट, मतलब सही नहीं है वो बंदा? सही नहीं है। नहीं है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही? कुछ बताना चाहेंगे, 2-3 बातें बता दो ताकि मेरी ऑडियंस को भी पता लगे। मैं भी बताना चाहूँगा कि वो सही क्यों नहीं है। यार देखो, एक चीज़ होती है ना, कल्चर उसने इस तरह के डेवलप कर दिया इंडिया में। उनका अपना कल्चर है ना, वो तो कर सकते हैं। मेरी बात सुने, वो ना अब बयान देता है जो इस तरह उसके जलसे वगैरह टाइप। कौन सा बयान देता है? जलसे टाइप होते हैं। जो कैसे बयान देता, कुछ बताओ ना। मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसमें उसका क्या सीन होता है, उसने ना मतलब कि ज़्यादा ये करना होता है, अपने आप को प्रेज कर रहा होता है कि हिंदू नस्ल ये, हिंदू वो। और उस टाइम मुसलमान भी करते तो हिंदू। मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पे वो मुसलमानों को माइनॉरिटीज़ बना देता है। वो कहता है कि माइनॉरिटी है हमारे मुल्क। माइनॉरिटी तो है, वाकई में माइनॉरिटी यार हो, लेकिन हम तो नहीं इंडियन को कह रहे। हम इधर मतलब इंडियन छोड़ो, हम हिंदुओं को इधर नहीं छेड़ रहे। कितना छेड़ रहे? क्या छेड़ा उन्होंने? क्या छेड़ा? हमने क्या नहीं किया? हमने आप गाय की मिसाल ले लो। अच्छा, आप वो ज़िबा की मिसाल ही ले लो। आपको हर दूसरे दिन वाक़या आता है कि मतलब कि वो ज़िबा कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, हिंदू आगे से कहता है कि मैं तुम्हारे गर्दन काट दूंगा, ये चीज़ें आ जाती हैं। होता था, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। एक चीज़ है कि आपके मज़हब में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अब अगर आपके हमारे मज़हब में अब दुम्बे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं हम कि दुम्बे की कुर्बानी करेंगे, तो दूसरे मज़हब वाले हमारा एहतराम करते हैं ना। अगर उनके मज़हब में गाय को ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है तो भाई उनका एहतराम करना चाहिए ना हमें।
एज अ मुस्लिम हमारे नबी ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम गाय काटोगे तो तुम ऐसा ओरिजिनल मुसलमान होगे, गाय के बगैर तुम्हारी कुर्बानी नहीं होगी, ऐसा तो लिखा ही नहीं हुआ कहीं। लेकिन हम अगर उनके सामने जाके उनको दिखाने के लिए उनके सामने गाय काटेंगे तो भाई उनको तो गुस्सा तो आना ही आना। यार इंडिया में किसी में हिम्मत नहीं है मुसलमान में कि वो उनके सामने गाय काट ले। एक लॉजिकल बात है, किसी में हिम्मत नहीं। अगर कोई ये हरकत कर भी देता है ना तो आप हिम्मत की बात नहीं है, आप हिम्मत से कर क्या लोगे भाई? हिम्मत नहीं दिखानी हमने मोहब्बत दिखानी है। हाँ जी। प्यार से अगर किसी इंसान का दिल जीत सकते हो, गुस्से से लड़ाई से कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। आप बताएं, यूसीपी में पढ़ते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, मोहब्बत से पूरी दुनिया फतह कर सकते हो। लड़ लुड़ के इंडिया हिंदू से इंडिया से नफरत करके क्या हासिल कर लो? तो नफरत हम भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, फिर मैं आपके यहाँ अगर आ जाऊँ पाकिस्तान और पाकिस्तान में आकर किसी मस्जिद के आगे सुअर को काटूं तो आपको अच्छा लगेगा? बताइए, अच्छा लगेगा आपको? भी नहीं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। नफरत का हमारा भी कोई सीन नहीं है। हमें मतलब कि वो पसंद है, उन्हें भी हमें अल्लाह करे पसंद हो। अब चंद एक एरिया के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर भी ऐसा होता होगा कि एक बंदे को मतलब कि एक बात पसंद नहीं होती तो बच्चे यहाँ पे सारे होर्डिंग करके उसको गुस्सा चढ़ाते हैं कि भाई उसको पत्थर मार दिया, उसको गुस्सा आ गया। इसी तरह ये ना, अब इन हिंदुओं को भाई उनकी गाय, उनको अपनी माँ का दर्जा देते हैं गाय को, तो गाय नहीं ज़िबा करनी चाहिए उनके सामने। यार नहीं करते, चलो मान लिया, लेकिन कोई एक आध इलाका होता है। आप छोड़ दो सारी बातें, आप ना उनके सीजन वगैरह कोई डिफरेंट बात कर सकता हूँ। आप उनके नेटफ्लिक्स पे ना सीजन आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। एक सीजन मैंने देखा पिछले दिनों, जाम तारा। अब उसमें मुसलमान लड़का दिखाया हुआ है, वो कसाई की दुकान बना लेता है, बेशक वो ये अपना बकरे का या किसी और चीज़ का गोश्त ज़िबा कर रहा हो। अब उसमें ये दिखाते हैं कि पॉलिटिशियंस मुसलमानों को ये कसाई वाली बात पे बहुत ज़्यादा तुनते हैं कि ये गाय का वो है, ये वो। और इंडिया के पॉलिटिशियन, प्रूफ, मैं सही बात कर रहा हूँ, इंडिया के पॉलिटिशियंस। हाँ, मतलब होता होगा यार, ये नहीं कहता कि नहीं होता होगा, लेकिन हमारे इधर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम दूध के धुले में, हमारे इधर सब कुछ साफ है यार। कीड़े हर जगह पर होते हैं, बुराई हर जगह पर है। खाली इंडिया में ये चीज़ें करके बताकर हमारे जो बता देते हैं कि भाई ऐसा हर जगह पर है, लेकिन उसको इग्नोर करके पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, मोहब्बत। अच्छा, आप अहमदियों को अपना मानते हो? हिंदू क्रिश्चियन सिख तो छोड़ दो, अहमदिया मुसलमान हैं, मतलब वो कहते हैं अपने आप को, आप अहमदियों को अपना मानते हो? अभी पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में 2 जगहों पर अहमदियों की मस्जिद तोड़ दी गई है, उस पर तो आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं मानेंगे ना? ये वो तो कादियानी हैं और कादियानों का तो बाइकॉट है, सोशल बाइकॉट है और ऐसा। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको जीने का हक नहीं है क्या इस दुनिया में? वो भी आपके देश के नागरिक हैं। और बाकी आपके यहाँ हिंदुओं पर और बाकी लोगों पर, माइनॉरिटीज़ पर क्या अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, क्या ये भी किसी से छुपा हुआ है? देखनी चाहिए। जब पाकिस्तान में फ्लड आया, इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर मंगवा लिए, मेडिसिन इंडिया हमें देता है। हाँ जी। इतना अब वो स्ट्रॉन्ग हो गया भाई, हमें इन चीज़ों की तरफ आना चाहिए। गाय को छोड़कर, गाय से बाहर निकलकर हमें एक्सट्रीमिस्ट से बाहर आना चाहिए। हमें ये सारी चीज़ों को छोड़कर अभी मैंने आपको बताया, वहाँ भी कुछ पोर्शन है उनका, कुछ लोग हैं वहाँ भी, सारे नहीं है। आप अगर यार गानों की मिसाल में दे देता हूँ, आप गाने सुन रहे हो ना, इंडिया पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कोलैब आता है, हालांकि ना हम वहाँ जा सकते ना वो यहाँ आ सकते। यार एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, देखो ना, बहुत सारे कम लोगों को नसीब होती है कि राइवलरी भी, दुश्मनी भी। अभी देखो ना हमारे दुश्मन कितने बड़े हैं। इंडिया की मिसाल ले लो भाई, हमें उनको देखकर खुद को अब सुधारना चाहिए, ठीक करना चाहिए, डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। हम वो नहीं कर रहे, हम सिर्फ जिद्दबाजी में लगे हुए कि हमने इंडिया की बात नहीं करनी, हम ये नहीं करनी, हमने वो नहीं करनी। तो बताइए कि हमने करना क्या? उनकी हायर अथॉरिटीज़ भी इसमें आती हैं कि उन्होंने अपना जो मीडिया है और उनके अलावा ये जो फील्ड्स हैं उनकी कंप्यूटर रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, वो उनकी हायर अथॉरिटीज़ पे है ना। अब हमारे जो सिस्टम शुरू हो जाता है वही सिस्टम रहता है, सालों साल वही रहता है। बहुत ज़बरदस्त यार। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडिया के लिए भी लव ही है, उनके लिए भी होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने। थैंक यू सो मच। से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र है। नाम आपका? मैं गुलाम उत्साह चौधरी। क्या करते हैं, कौन से कोर्ट में होते हैं, किस चीज़ का स्पेशलिस्ट? मैं लॉयर हूँ, मैं क्रिमिनल में स्पेशलाइजेशन। ओके, वेरी नाइस। बेसिकली आज का आपसे बात करने का मेरा पर्पस ये है कि अभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर। उन्होंने हमारे जो उनसे पॉलिटिशियंस हैं उन पर उन्होंने कहा कि भाई तुम इंडिया की क्या बात कर रहे हो, तुम तो इंडिया के बात करने के लायक भी नहीं हो।
मतलब कि उन्होंने ये कहा, इनके स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने किस बेस पर कहा कि इंडिया दुनिया के पांचवी बड़ी मईशत बन गया, इस वजह से कह रहा है? क्या वजूहत है कि इंडिया की बातें हमारे हर पॉलिटिशियन करते हैं? इमरान खान साहब अपनी स्पीच के अंदर बताते हैं कि अगर आपने फॉरेन पॉलिसी रखनी तो इंडिया जैसी रखें, अगर आपने डेवलपमेंट की तरफ जाना तो भाई कुछ ना कुछ करें, इंडिया जैसे तरक्की करे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? नहीं, इंडिया वो है, देखिए उनकी एक अपनी इकोनॉमी है, एक अपनी वो कामयाबी की तरफ गामजन है, और पाकिस्तान का एक अपना हर लेवल पे पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान को कामयाबियाँ भी मिल रही है और पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है। और बाकी कौन से इलाके पर कौन से उस पर तरक्की कर रहा है, कौन से फील्ड्स में, कौन से सेक्टर में कर रहा है, जरा आप बताना हर चाहिए। सेक्टर में मुझे लग रहा है कि ये क्रिमिनल लॉयर हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्राइम में इजाफा हो रहा है, क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं, तो इनका सेक्टर ग्रो कर रहा है। क्रिमिनल लॉयर है ना, तो इनके पास केसेस ज़्यादा आने की तादाद बढ़ गई होगी, तो इनका सेक्टर तो ग्रो ही हो रहा है ना यार। और बाकी कौन से सेक्टर में? कोई चंद एक का नाम सेक्टर में कर रहे हैं। कोई बाकी एक का नाम आपकी ले बात लेना। मुफ्ती तकी उस्मानी की है, वो एक सियासी जो है वो स्टेटमेंट होती है और उसको आप कंसिडर कर रहे हैं। जो भी करेंगे हमारे फॉलोअर्स हमारे बड़े हैं सर, वो हमारे सरों के ऊपर है वो, तो अगर वो कोई बात करेंगे, अगर वो नहीं, अगर वो नेगेटिव बयान देते हैं, अगर वो कोई मतलब के तारीफ में बयान देते हैं तो वो वायरल हो जाती है। अगर वो इस तरह की इंडिया के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं, क्या हम उसको कवर नहीं कर सकते? सुने ना, नहीं है, ये सुन रहा हूँ। आप एक छोटी सी चीज को लेके आप उसी को ऐसे से घुमाते रहते हैं। यूट्यूबर, पहले आप कोई बड़ी बात बता दें, मैं उसको घुमा लूंगा। नहीं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आपका मतलब हर चीज को जो है ना एक छोटी सी स्टेटमेंट, पॉलिटिशियन कल को उसका बयान आ जाए जो मेरी सियासी स्टेटमेंट थी, फिर क्या कहेंगे आप? सर वो उसकी जो से मर्जी स्टेटमेंट आए, जो कोई चीज हमें नजर आती है, क्या आपको नहीं लगता कि उनकी स्टेटमेंट गलत थी? नहीं, मेरे ख्याल से गलत थी स्टेटमेंट। तो आपके ख्याल से कौन सी स्टेटमेंट सही थी? गलत कोई भी नहीं स्टेटमेंट, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया अभी उस पर बात होगी ना कि वो गलत थी स्टेटमेंट। मैं तो वही बता रहा हूँ, आपकी वो स्टेटमेंट गलत थी, तो आप सही स्टेटमेंट बता दें। मैं कौन सी स्टेटमेंट दें मुझे आप? तो आप दे ना, पॉजिटिविटी है ना, पॉजिटिविटी लोगों को शो करें ना। ये पॉजिटिविटी दिखा रहा हूँ मैं। नहीं, ये पॉजिटिविटी नहीं है जो आप वो दिखा रहे हैं। पॉजिटिविटी क्या है? आप एक क्वेश्चन को जो है लेके और पॉजिटिविटी बता दो ना वकील साहब, मैं पॉजिटिविटी जानना चाह रहा हूँ, पॉजिटिविटी कैसे फैलती है? क्या पॉजिटिविटी है? किसी मुल्क की अगर कोई तारीफ करे, आपकी फुप्पो का लड़का ज्यादा कामयाब हो आपसे, तो आपकी फुप्पो भी बताती है कि देखो भाई तुम्हारे जो चाचा का बेटा, जो तुम्हारे भाई का बेटा, मेरे भाई का बेटा देखो कितनी तरक्की कर रहा। अगर उसने इंडिया की मिसाल दी तो हमें ये बताने के लिए दी है कि पाकिस्तान तुम्हें भी तरक्की करनी चाहिए, तुम भी कुछ करो। पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है। कैसे है सर? सर हम फॉरेन रिजर्व देखे, फॉरेन रिजर्व आज के रिजर्व देखे हमने, 1.1 बिलियन भी नहीं रह गए, 2.5 बिलियन समथिंग रह गए। और सर मैं देखे ना, पाकिस्तान में अभी जो है सियासी अदम इस्तेकाम, वो सर, ये चीज़ किसकी वजह देखे से? ना। नहीं, ये पॉलिटिशियन की वजह से, ये हमारी वजह से, नहीं, ये हमारी वजह से। ये कैसे? मेरे और आपकी वजह से। वो कैसे है? हम अपने बात पर लोयल है, कायम है। जी बिल्कुल कायम है। कैसे कायम है? बिल्कुल कायम। कैसे कायम है? मैं तो अपनी हर बात पे कायम हूँ। सही, हम जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। कौन करता है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक छाबी वाला जो उठाता है वो भी अपना वादा पूरा नहीं करता, नहीं, वो आप वो अपने नाप तोल के ऊपर भी करता है। सर, हम जब तक इंडिविजुअली तौर पे ठीक नहीं होंगे, हम माशरे को ठीक नहीं कर सकते। इंडिविजुअली मैं भी तो वही बात हम यहाँ पे कोई वही बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे वायलेशन कर रहे हैं, हमें कोई अगर वो कहता है कि आप क्यों कर रहे हो, तो हम कहते हैं वो भी तो कर रहा है, हम खुद नहीं ठीक होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं इंडिविजुअली तौर पे ठीक हूँ और मुझे हर चीज़ वो ठीक नजर आएगी। चलें ठीक है, आप ठीक है तो अल्लाह करे कि पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाए। अगर हम डिफॉल्ट हो रहे हैं, हम आज डिफॉल्ट होने के कगार पर खड़े हैं, हो रहे हैं या नहीं? सर, ये मुल्क पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। सर कैसे नहीं होगा? नहीं होगा, कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। सर हम कहते थे मुल्क पाकिस्तान पर कभी कर्जा नहीं चढ़ेगा, कर्जा भी चढ़ गया। और नहीं, कर्जा तो ये सियासतदानों ने हमें जकड़ के रख हमने दिया। कहा था कि यही हमारी स्टेटमेंट, हम आंखें बंद कर लेते हैं, सच को तस्लीम नहीं करते। हमने कहा था बांग्लादेश कभी हमसे अलग नहीं होगा, बांग्लादेश भी अलग होगा। सर वो देखे, वो एक हिस्ट्री है। सर हिस्ट्री बन जाती है ना चीजें, जब तक आप खुद को अपनी हकीकत को तस्लीम नहीं करते, जब तक एज अ कौम, एज अ यंग जनरेशन, एज अ पाकिस्तानी मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा कि भाई मैं गलत हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान के हालात ये चल रहे हैं, ये जब तक मैं अपने आप को आईना नहीं दिखाऊंगा, आपको लगता है कि मैं कामयाब होऊंगा, मैं काम कर पाऊंगा? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो फिर बात गलत ठीक कहाँ है। नहीं, बात गलत जो है ना, बहुत सारे इसके वो पहलू हैं, ठीक है, बहुत सारे पहलू हैं जो आप बात कर रहे हैं। चलिए खत्म करें बात को। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। तो रुखसार भाई, ये जो वकील था
उसको इसका नाम क्या है, मुजम्मल ने बहुत घेरा जो उनके पास क्वेश्चन करे, काउंटर किया, उसके बाद आंसर लेस हो गया था, उसके पास कोई जवाब ही नहीं। मांग वही पुरानियां बातें जो पाकिस्तानियों के दरमियान होती हैं कि इंडिया की भाई तारीफ सुननी नहीं चाहते पाकिस्तानी, ये बात है ना, इंडिया की तारीफ सुनने ही नहीं चाहते, पेट में दर्द होना शुरू होता है, रोड उठने शुरू हो जाते हैं। असल में वो इंडिया की तारीफ नहीं, जो हमारा नहीं, आप भी नहीं सही बोल रहे, वो इंडिया की तारीफ नहीं, वो इंडिया की हकीकत है जो हमारे सामने है, जो हम देखना नहीं चाहते। वही ना, जो अच्छी अच्छी चीजें हो रही है वो ग्रो कर रहा है, उधर हर चीज हर सेक्टर में वो तरक्की कर रहा है, भाई नहीं वो नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा, वो हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हम फला हैं। तो वो उसने पूछा भी कोई सेक्टर बता दे कि हमें, कोई सेक्टर नहीं बता कोई सका, सेक्टर में बता ही नहीं सका कि कोई किसमें हम कामयाब हो या हम तरक्की करें। उन्होंने घुमाकर फिर सियासतदानों पर लेकर आ गए, वे हमारे सियासतदान जब से पाकिस्तान बना, मैं अगर एक रिपोर्ट पढ़ा था, जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने बदतरीन हालात कभी भी नहीं हुए। एक्चुअली मेरे ख्याल में हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी ये नाक बचाने के लिए कि दुनिया के सामने कहीं ये हमारी नाक ना काटे, वो तो कट चुकी है, बल्कि वो तो जहाँ नाक थी वो वहाँ से निशान भी खत्म हो चुका है। इनको लगता है कि हमारी कोई नाक है, वो कट भी चुकी है, और वहाँ जहाँ नाक थी वो निशान भी खत्म हो चुका है। उलमा का क्या नाम है सर? मुफ्ती तकी उस्मानी ने कोई बयान दिया, और ये मुफ्ती तकी उस्मानी, यकीन करें, मुफ्ती तकी उस्मानी पाकिस्तान के मायानाज और पायदार और ऐसे लोगों में शामिल है जो कि ऐसी बात वाह ये फजूल नहीं करते, बड़े मतलब बेहतरीन लोगों में शामिल, बड़े आलम दीन में शामिल। उसके अलावा भी ये बड़ी नपी तुली बातें करती हैं। अगर उनका ये बयान है तो फिर ये लिख लो कि आज के बाद आपके हर तबका फिक्र से आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में, बल्कि जो रिटायर्ड फौजी वो तो आपके इंडिया ट्रिप करते हैं, अच्छा इंडिया कुछ दिनों के बाद आपके हाजिर जनरल है वो करना शुरू हो गए। भाई इंडिया की तारीफ क्यों ना निकले, क्यों ना की जाए? हर सेक्टर में वो तरक्की कर रहा है। जैसे पीछे वो वायरल हुई थी सब्जी की वीडियो, उसके बाद हर चीज में वो कम दामों में उसको गेहूं, वो राशन की स्कीम उन्होंने मोदी साहब ने निकाली हुई है कि 80 करोड़ जो उसका पब्लिक है उसको हम फ्री राशन देंगे। तो ऐसे बातें जब हम सुनेंगे, हमारी आवाम सुनेगी तो तारीफ तो करेगी। हमारे यहाँ जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, गेहूं के पीछे आदमी भागे पैसे लेकर फिर रहे हैं, कोई भी नहीं मिल रही, सब्जी उधर इतनी सस्ती है, हर चीज उधर सस्ती है, तो फिर तो तारीफ तो होगी। तो ऐसे इंसान जो है वो तारीफ तो सुनना नहीं चाहते। भाई आपने बात की है गेहूं की कि लोग पैसे हाथ में पकड़ के गेहूं के गंदम के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी वो मिल नहीं रहे। भाई इस बीमारी जो माफिया है वो देख लें, जो कितने ऐसे जो गंदम के जो हम गन्ने कहते हैं जखीरा, वो खराब हो रहे हैं लेकिन अवाम तक नहीं पहुंच रहे। अभी आप वो वीडियो देख रहे थे ना, कि शायद आपने देखी कि मैं देख रहा था कि जो मैं पेट्रोल जो है ना कहीं की जो पंप वही मैं बात करने लग पड़ा था कि लाखों लीटर 1200 लीटर के 12 नहीं लाखों लीटर टैंकों पर पड़ा है, उसका आप फटाफट दे लेंगे। आगे महंगा होना है ना, 30 रुपए का कितना महंगा हो जाएगा। वो ऐसे इंसान पाकिस्तान में बसते हैं कि उनकी सोच देखो भी आगे महंगा होगा, लाखों लीटर के हिसाब से आप 30 रुपए के हिसाब से लगाओ। इस बात से उनकी नीयत यही, हर आदमी की ये नीयत है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। असल भाई आप क्या है, आपको क्या है, आप खामोश होकर बैठे हैं, मुल्क बाहर में चला जाए। हम आपके तबका फिक्र से, आपके तबका फिक्र के लोग ने उलमा मौलाना ने कहा कि इंडिया आप बड़ी बातें करते हैं, इंडिया ने हर सेक्टर में वो आपसे आगे है, वो तरक्की कर रहा है। ये मुफ्ती तकी उस्मानी एक आलिम दीन, एक मुफ्ती भी हैं, एक स्कॉलर भी हैं, और बड़ी मतलब आपके तबके के ज़्यादा आपके रिलेटेड लोग हैं, क्या करना चाहेंगे? सर मेरे रिलेटेड तो वो बेशक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो हर फिरके के तबके से हैं, क्योंकि एक मुसलमान, हर बंदा ही मुसलमान है ना। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने जो चीज़ ठीक है उसे ठीक कहा, बात सिर्फ इतनी सी है। अगर उन्होंने कहा है, मैं भी हर वीडियो में कहता हूँ कि जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ करनी चाहिए। फिक्रा ये था कि तुम इंडिया का मुकाबला करना चाहते हो, करने की बात करते हो, तुम उसके एक सेक्टर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे ही फिक्रा आया कि वो हर सेक्टर में आपसे आगे हैं, अभी हर सेक्टर में आपसे आगे हैं। इसके
नेगेटिव पहलू भी निकलते हैं, पॉजिटिव भी निकलते हैं। जो जैसा होगा वो उस हिसाब से अपना दिमाग चलाएगा। जो नेगेटिव होंगे वो ये कहेंगे कि शायद ये कह रहे हैं कि इंडिया से हम इतने भी काबिल नहीं है कि इंडिया का मुकाबला तो दूर उनकी बात भी करें, ये नेगेटिविटी है। दूसरा पॉजिटिव बात ये आती है कि वो याद करवाना चाहते हैं कि अगर वो इतनी तरक्की कर रहा है तो आप अपने आप को क्यों नहीं सुधार उनका रहे? पॉजिटिव पहले होगा ना, उनकी अपनी नीयत यही अच्छा है। असद भाई, असद भाई बात आ जाती है भाई आलोक सर ने कहा कि आप अपने मुल्क में अहमदियों को क्यों नहीं इतनी इज्जत देते या उनकी मसाजिद को तोड़ा जा रहा है। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि जो बंदा किसी के मजहब को हिट करे, किसी के मजहब को हिट करे, पहली बात, एक मिनट, पहली ये- बात तो यह है कि उनकी जो इबादतगाह हैं उनको हम मसाजिद नहीं कहते, ना मानते हैं। जी आगे। अच्छा, बेस ये है मेरे भाई, मैंने उस वीडियो में भी कहा था, जो बंदा या जो फिरका है या जो तबका है वो रियासत के कानून के खिलाफ कोई काम करता है, रियासत के कानून के खिलाफ कोई काम करता है और उसमें वो खराबी साबित हो जाती है तो हुकूमत उसको सजा देती है, ना कि आम आवाम। आम आवाम समझ बिल्कुल में? नूर होता है। मैंने तो ये सुना था एक मिनट कि- भाई रहमतुल्लाह, एक मिनट। अच्छा, मैंने उस वीडियो में भी कहा था, मैंने इस वीडियो पर किया है रिएक्शन, हमने किया है। मैंने कहा था कि ये जो बंदे हैं देखें, जैसे ही पुलिस के एहलकार आए ये लोग दौड़ गए। इससे अंदाजा लगाया कि वो ये शर्मसार है भाई, शर्मपसंद है, ये मुसलमान नहीं है मेरे भाई। समझ में आ गई? तो अब बात आ जाती है उस भाई की कि हम आलोक सर ने कहा कि मैं अगर आपके मुल्क में जाऊं और वहां आपके सामने सूअर को ज़िबा करूं, मस्जिद के सामने, मस्जिद के सामने सूअर को ज़िबा करूं, हम आपको फ्री छुट्टी देंगे सर, सिर्फ मस्जिद के अंदर मत कीजिए, बाहर जो अगर आपके मजहब में जाए तो आप करें। नहीं ऐसी सोच नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, ओपनली कह देता हूँ, आप अगर भाई आप सूअर कह का सकते गोश्त हैं ना, खाना हमारे जो हलाल उलमा है वो समझते हैं। कई मेरी बात फतवे सुनो, निकालेंगे भाई। मेरी बात सुनो यार, आप चाहते हैं कि आप कहते हैं कि आपके मजहब में और सूअर का भाई गोश्त हलाल है। असद भाई, तो हमारे करें। उलमा कराम तो आप तो करें, हमारे उलमा कराम तो ये कहते हैं कि उसका उसका नाम नाम भी नहीं लेना चाहिए। हम आपको ये तो बिल्कुल हमारे दीन तुम में है किस ना। तरफ चाह रहे हो? ये तो हमारे दीन में है ना। तो ये हम यही वो भी बात ये कर रहे हैं कि आपके दीन में और आपके मुल्क में इतनी इजाजत नहीं है कि वहां पर कोई भी काम किसी दूसरे की मर्जी के मतलब मुताबिक हो सके। तो उसने मिसाल दी थी कि अहमदियों की मस्जिद की, मिसाल तो मस्जिद ये तक तो ठीक थी मेरे भाई, वो लेकिन उनकी जो इबादतगाह, आगे आई है जो ना, उनकी मेरी इबादतगाह, बात सुनो। जो एक मिनट, जो उनकी इबादतगाह तोड़ी गई है, तो ये एक ज्यादती है अहमदियों की। तो मैं भी इस बात को कहता हूँ उनको कि जाती है मेरे भाई, कंप्लीट एमडीओ की नहीं, जो उन्होंने तोड़ी है जिसने अहमदियों की है, उसका अहमदियों की फिक्र नजर है। ये है मेरे भाई कि वो हजूर को नबी तो मानते हैं लेकिन आखिरी नबी नहीं मानते। और ये हमारे दीन की बहुत बड़ी शिक है, कानून है पाकिस्तान का कि मुसलमान वही है मेरे भाई जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी भी माने और असद भाई आखिरी नबी माने। ये मेरी तो बात सुने, उनकी मैंने चाहे वो वो बात पहले क्लियर कर दी चाहे है वो मेरे भाई। गैर मुस्लिम है ना, उनकी मैंने जो ये इबादत बात गाह जो आप नहीं कहना तोड़नी चाहते हैं, चाहिए मैंने पहले कि ये clear कर गलत दी काम मेरे हुआ भाई। है कि वो चाहे गैर मुस्लिम आपके तरीके से वो गैर मुस्लिम है, भाई मैं- क्या यार उसके साथ मैंने आप वो जुल्म बात पहले करेंगे? क्लियर कर दी भाई को। क्या क्या रिटर्न में वो आपकी मस्जिद गिराएंगे? फिर तो दंगे होंगे ना, ये फसाद होगा पाकिस्तान ना। की भाई एक शक है कि यार जो ये मुल्क है, कोई जंगल का कानून तो नहीं कि जिसकी जहाँ जो चाह दिल चाह वो कर दिया कि कानून है, कि कानून है तो उसका दरवाजा खटखटाओ। लेकिन अफसोस के साथ हमारा कानून अभी तक आंखों पर पट्टी बांधे सोया तो हुआ है। पीछे जो हमारा वाकया हुआ एक दो दिन में, दिन बहुत वायरल वीडियो है कि एक आदमी को दिन दिहाड़े, वो मैंने वीडियो देखी, मैं तो उसने जैसे हिंदू भाई को नहीं उन्होंने मारा था श्रीलंका के, जला दिया था, तो एक लड़के को भाई इधर ननकाना साहब में भी ऐसे जला दिया है वहाँ। उस पर कोई वीडियो आएगी तो जरूर उस पर भी रिएक्शन करेंगे। भाई उन्होंने जला दिया अवाम, उसको टोटल नंगा करके उसको बड़ी बेशरेआम आग लगा दी। इस माशरे में ऐसे इंसान बसते हैं। कहाँ किस देश में जन्म लिया, किस देश में पैदाइश होगी। चले जी, तो ऐसे फतवे लगा जंगल का देते हैं कानून कि पाकिस्तान में हमारे, तो जंगल कानून बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में तो इस हद तक नौबत मैंने जा भाई- चुकी है। भाई भाई- रुखसार भाई मैंने वीडियो देखी तो मैं हैरान हो गया। भाई ऐसे गुलजार, भी अगर आपने इंसान- वीडियो देखी है ना तो उसे मेरे भाई लिंक में नीचे दें तो बात साबित सर करें। उन्होंने मुझे जो इंडिया के मेरे व्यूवर है ना, मुझे तो पता ही नहीं था, बहुत उन्होंने अफसोस भेजी हुआ है। यार, बहुत। असद मैंने भाई देखी उन्होंने नहीं, भेजी, मुझे तो उन्होंने कुछ तो नहीं पता है पता, कि मुझे तो कुछ ये नहीं हो रहा है पाकिस्तान में। भाई यार रुखसार आपने बात की कि पाकिस्तान का कानून जंगल का कानून बन सके, नहीं भाई पाकिस्तान का कानून एक पायदार कानून है, लेकिन ये है कि इस पर पायदार। अमल नहीं हो रहा। अमल की वजह अमल करें तो ये भाई ठीक, हम अमल ही नहीं करते। मैं यहाँ कानून के सिक्के खोलने नहीं बैठा, मैं कानून के सिक्के को बताना शुरू कर दूं ना
तो हकीकत में आप मेरे ख्याल में आप ये समझेंगे कि हमारे कानून में वाकई में कोई खामी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।